ओम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 से 12 वीडियो में डालने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके 7th क्लास की है ये वीडियो, हिंदी मीडियम, मैथमेटिक्स 9.2 एक्सरसाइज। कृपया इसको ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक वृत्त है, अर्धवृत्त है, यह अर्धवृत्त है। अब देखो ये व्यास 10 है तो त्रिज्या यहां लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या आधी होती है, त्रिज्या क्या होगी इसकी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप पहले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि परिमाप होता है जो बाहर से दिखाई देती आकृति, उसकी भुजाओं का और जो भी चीज है उनका जोड़। सबसे पहले तो इसकी लंबाई ये कितनी है और फिर उसमें ये 10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, यानी हमने अर्धवृत्त की परिधि। अब परिधि क्या होती है 2πr। इसको पाई और डी भी लिख सकते हैं। ये व्यास जो है ये डी है यानी डायमीटर, और अर्धवृत्त की हद देगी है 2/2। तो पाई पाई इसमें दिया गया है, नहीं दिया है इसमें पाई। 22/7 गुणा डी है 10 और बटे 2। पाई डी, पाई गुणा डी, डी अर्धव्यास नहीं व्यास है तो 2 से ये 5 पे कट गया, बटे 2 यूं करना पड़ा क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि है। तो आ गया 110/7 सेंटीमीटर। और अब इसमें 10 सेंटीमीटर कुल परिमाप, ये 10 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे। 7 एलसीएम, यहाँ 110, यहाँ 1 7 7 7 9 70, 180/7 भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 4 बच गए 40, 7 पंजे 35, 5 बच गए 50, 7 49, एक लगभग इतने सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, अर्धवृत्त, और उसमें 10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। अर्धवृत्त की परिधि पाई गुणा डी, ये तो पूरे वृत्त की होती है, 2πr भी बोल देते हैं। 2r को हम डी लिख सकते हैं क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 2r हो गया व्यास, तो व्यास गुणा पाई, तो व्यास गुणा पाई 22/7 लिख दिया गुणा व्यास 10 है। अब इसका आधा कर देंगे बटे 2, 2 से 5 पे कट गया, 22 पंजे 110/7, 10 जोड़ दिया, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पॉलिश करानी है, व्यास दिया है 1.6 मीटर, वृत्ताकार टेबल का व्यास ये दिया है।
1.6 मीटर ये व्यास है। तो त्रिज्या, वृत्ताकार टेबल का त्रिज्या कट जाएगा तो 0.8 मीटर आ गया। 1.6 को 2 से काटेंगे। इसके ऊपरी सतह पर पालिश कराने का व्यय, ऊपरी सतह पूरे पर होगा, यानी इसका अक्षेत्रफल। वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई दिया है 3.14 आर स्क्वायर। सबका दशमलव हटा देंगे, यहाँ 100, यहाँ 10 और यहाँ 10। अब 314 को 64 से गुणा कर देंगे, 8 अट्ठे 64, दशमलव सबका हट चुका है। 314 गुणा 64, 16 12 24, 2 असल 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18, ये आ गया 2.0096 आएगा। 2 3 4 4 जीरोज आ जाएंगे एक के बाद। अब एक के बाद 4 जीरो हैं तो 4 जो अंक उनके बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4, यानी ये आ जाएगा इतने वर्ग मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसने कहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 वर्ग मीटर का खर्च दे रखा है। खर्च भी निकालना है। क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है, यहां लिखते हैं 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का खर्च, पर पॉलिश का खर्च ये है 15 रुपये। और आया कितना हमारा 2.0096 वर्ग मीटर पॉलिश का खर्च। तो आ जाएगा 2.0096 गुणा 15, करेंगे गुणा 15 छुके 90, चल आगे 9, 15 में 135 और 9 144, 144 और 15 गाएं ना, 15 दूनी 30, 135 144 आ गया, 4 यहाँ 4 यहाँ 1, 15 दूनी 30, यानी ये लगभग है 30.14 रुपये, ये आंसर आ जाएगा। 15 छक्के 90, 9 असल, 15 में 135 और 9 144, यहाँ 4, ये 4, 14 असल लगे थे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1, 15 दूनी 30, ये उत्तर है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 9। साझली 44 सेंटीमीटर लंबाई की एक तार लेती है, 44 सेंटीमीटर लंबी तार है उसके पास, और उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 44 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसी का वृत्त बनाया, यानी उसकी परिधि कितनी होगी 44। तो वृत्त की परिधि दे दी एक तरह से उसने, तो दिया है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी लंबी तार है उसी को मोड़ करके गोल बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त की परिधि यानी 44 होगी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर है 44, 2
पाई 22/7, त्रिज्या हमें निकालनी है आर 44। देखो ये 7 बटे में है, ये जाके तो गुणा में हो जाएगा, और ये 2 और 22 आर के साथ गुणा में, ये बटे में आ जाएंगे। 22 दूनी 44, 2 एकम 2, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये लिख रखा है यहाँ पे। तो पाई आर स्क्वायर, 7 से तो 7 कट गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो वो तार था उससे वृत्त बनाया गया, उसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसने कहा यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यानी अब ये परिमाप हो गया कि इसका वर्ग का 44 सेंटीमीटर लंबी तार से ही वर्ग बना दिया, ये आ गया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा निकालनी है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है? तो ये होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप 44, तो भुजा आएगी 44/4 यानी 11 सेंटीमीटर भुजा आएगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो वृत्त बना था उसका क्षेत्रफल आया 154। क्या लिख देंगे? किसका क्षेत्रफल बड़ा है? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, यहां लिख दें वर्ग से। वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आया था 154, वर्ग का क्षेत्रफल आया 121, तो 154 बड़ा है, तो लिख दें वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से एक शीट है और इसने कहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 14 सेंटीमीटर है। शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त काट दिए इसके अंदर से। त्रिज्या है इनकी 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या इनकी, ये जो त्रिज्या दी है ये है 3.5 सेंटीमीटर दोनों वृत्तों की। और एक आयत है 3 सेंटीमीटर लंबाई, ये है 3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई, ये निकाल दिए जाते हैं। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो 14 सेंटीमीटर दिया इस पूरे वृत्त का, यहाँ लिखेंगे पूरे
भाग यानी वृत्त का अक्षेत्रफल। जो बड़ा पूरा भाग है, क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 14 गुणा 14 सेंटीमीटर दिया है। 7 दूनी 14, 14 28, 28 दूनी 56, 5 56 5 61, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया। इन दोया का और इसका, दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, जो इसके अंदर छोटे वृत्त हैं उनका। दो गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई और इनकी त्रिज्या है 3.5 गुणा 3.5, दशमलव हटा दिया इनका। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 से 11, क्या आ गए 2, 77/2, 2 से 2 कट गया, 77 वर्ग सेंटीमीटर। ये 2 था और ये 11 से 77/2, ये आ गया 2 से ये 2 कट गया, 77 आ गया। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 है, 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। शेष भाग का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल कितना आ गया 616, और उसमें से 2 छोटे वृत्तों का निकाला और एक आयत का। 77 होती 80, 616 में से 80 माइनस कर दिया, 6 3 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया, यही हमें निकालना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम के टुकड़े में से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार, यानी वर्ग है, वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, 6 6 6 6, एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें से एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त काट दिया जाता है और उसमें जो बच गया उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ वर्ग की भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 6 गुणा 6, 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो वर्गाकार जो गत्ता था उसका क्षेत्रफल आ गया पूरे का। अब उसमें से कह रहा है ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। क्या लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या जिसको काटा जाना है वो है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट दिया जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई दिया इसने 3.14, आर स्क्वायर ये, यानी 2 दूनी 4 से गुणा करेंगे, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया।
ये काट दिया, 36 कुल था, ये काट दिया, तो शेष कितना बचा? शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। 36 में से 12.56 निकाल दो, 4 4 3 2 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 11वां सवाल इस तरह से हो जाता है। 12वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दी है, वृत्त की परिधि, परिधि यानी उसका परिमाप, चारों तरफ से उसको काट के यूं लंबा करके नाप दें। वृत्त की परिधि है 31.4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई दे रखा है 3.14। वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। पाई लेना है 3.14। त्रिज्या निकालनी है इसकी 31.4। आर बराबर है, ये देखो आर के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगे? भाग में। 31.4 2 गुणा 3.14 ये आ जाएगा। दशमलव हटा लेते हैं। 31.4 का दशमलव हटाएंगे, दशमलव की एक जगह एक, पीछे जितने अंक उतनी जीरो, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो। अब नीचे क्या है? 2 3.14। इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव की जगह एक, पीछे कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो आ जाए। ये भी दशमलव हट गया, ये भी। अब ये भी 314 है, ये भी 314 है। एक जीरो से जीरो, 2 से एक कट गया 5, तो आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आएगी 5 सेंटीमीटर। अब इसने साथ में पूछा वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई दे रखा है 3.14, आर आ गया हमारा 5, स्क्वायर है यानी वर्ग है तो 5 गुणा 5। अब इससे गुणा कर देते हैं। 5 में 25 को इससे करें, 25 चौका 100, 10 असल, 25 से कम 25 और 10 35, 3 हसल, 25 या 75 और 3 78, इतने वर्ग सेंटीमीटर ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से 12 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। कृपया ध्यान से सीखें और 13 से 17 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।